हेलो एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको पता है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम अभी हाल ही में आयोजित किया गया था 11 फरवरी 2024 को। और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आज एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। उस निर्णय में माननीय न्यायाधीश समीर जैन की पीठ ने जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम है, इस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पंकज कुमावत व अन्य द्वारा एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में न्यायालय को अवगत करवाया गया कि जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, इसके लिए जो योग्य अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा पास किए गए थे, इसमें वह अभ्यर्थी भी पास हुए हैं जो एग्जाम के लिए शैक्षणिक और जो आयु संबंधी अर्हता है उसको पूरा नहीं करते हैं। चूंकि जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में वही लोग फॉर्म भर सकते थे जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हुए थे। सीईटी एग्जाम की जो योग्यता थी वह योग्यता थी 18 से 40 वर्ष। वहीं जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए जो अनिवार्य आयु सीमा है वह है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो यहाँ पे जो न्यूनतम आयु सीमा है उसके अंदर 3 वर्ष का गैप है। वहीं सीईटी के लिए 18 वर्ष हैं और दूसरी ओर जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम है इसके लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों का ये दावा है, याचिकाकर्ता का, कि जो अभ्यर्थी 18 से 21 वर्ष के बीच में सीईटी पास किए थे उन्होंने भी इस एग्जाम में अपना आवेदन दिया है और भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे कुल अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या 4 से 4,500 हजार बताई जा रही है। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि ये अभ्यर्थी इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं थे, उसके बावजूद इनको सीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण किया गया और उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला, वो अभ्यर्थी वंचित रहे जो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं 18 से 21 वर्ष के बीच के, ये इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर भी सीईटी में चूंकि आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है तो ये उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। परंतु जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में जब ये अंतिम रूप से अगर चयनित भी होते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने हाल फिलहाल इस परिणाम पर अंतरिम रोक लगाई है। परंतु ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाना चाहिए और जो परिणाम है, हम आशा करते हैं कि ये परिणाम जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि अभ्यर्थी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आलोक राज, इन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से यह अवगत कराया है कि इस भर्ती परीक्षा की जो आंसर की है वो 5 मार्च के लगभग जारी की जाएगी। अब आंसर की जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि भर्ती परीक्षा को लेकर बोर्ड इसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि सबसे पहले आंसर की जारी की जाती है, उसके बाद में बोर्ड द्वारा आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियां जब आ जाएगी उसका निस्तारण करके बोर्ड जो पहले से भर्ती परीक्षाओं में परिणाम जारी कर रहा है, 2 गुना लोगों को प्रोविजनल रूप से सफल घोषित किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत ही जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो अभी इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा, कम से कम हम मान के चलें कि 3 माह का समय इसमें लगना चाहिए। तब तक जो ये याचिका है इसका निस्तारण हो सकता है कि माननीय न्यायालय कर दें। और जो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में बैठे हैं उसके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं कि कहीं ये भर्ती भी कोर्ट में ना अटक जाए, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगारों का भविष्य इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। अब रही बात दूसरी की क्या ये जो अभ्यर्थी हैं 18 से 21 साल वाले, इन अभ्यर्थियों के डिस्क्वालीफाई होने से कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, इस भर्ती परीक्षा में यदि ऐसे अभ्यर्थी पास होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है,
तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को बोर्ड जब अंतिम परिणाम जारी करेगा तो डिस्क्वालीफाई करेगा। और अगर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा रहती है तो अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको कहीं न कहीं कट ऑफ में फायदा मिलेगा। जो अनुमानित कट ऑफ सारे लोग लगा रहे हैं उनसे कट ऑफ कुछ कम रह सकती है। तो उन लोगों के लिए एक आशा की किरण है जो अभ्यर्थी कट ऑफ के आसपास हैं, जिनके मार्क्स कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं। इसमें एक चीज ये भी है कि जब आंसर की जारी होगी तो अभी जो मार्क्स अभ्यर्थियों ने जोड़े हैं विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की के माध्यम से, हो सकता है उनमें कुछ ऊपर नीचे परिवर्तन हो। फिर जो अभ्यर्थी बैठे हैं, लगभग 63,000 के लगभग अभ्यर्थी इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उनमें से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि क्वेश्चंस, ज्यादातर कैंडिडेट ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि इस परीक्षा में समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ज्यादातर अभ्यर्थी एक ही बार उस पेपर को पढ़ पाए, तो वो एक बार में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे उतने ही मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अभ्यर्थियों के पास पर्याप्त समय न होने के कारण वो दूसरी बार उस पेपर को ढंग से नहीं पढ़ पाए। तो ये भी देखा जाएगा कितने क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, बोर्ड कितने क्वेश्चंस को डिलीट करता है, क्योंकि जब बोर्ड क्वेश्चंस को डिलीट करता है तो उस प्रश्न के जो मार्क्स हैं वो बाकी बचे प्रश्नों में डिवाइड हो जाते हैं। उस हिसाब से भी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर बोर्ड ज्यादा क्वेश्चंस डिलीट करेगा तो जो अभ्यर्थी अभी जिनके मार्क्स बन रहे हैं, हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़े और कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स घट भी सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी अभी जिस प्रश्न को सही मान के चल रहा है और यदि उसका वह प्रश्न डिलीट हो जाता है तो उस अभ्यर्थी के मार्क्स कम होने के चांसेस रहते हैं। वहीं दूसरा जो अभ्यर्थी है जिसके वो प्रश्न गलत हुआ है या उसने उसका सही जवाब नहीं दिया है, अगर वो डिलीट होता है तो उसके जो नेगेटिव मार्क्स है, जो नेगेटिव क्वेश्चंस है, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो उसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। देखते हैं 5 मार्च को जब बोर्ड अपनी आंसर की जारी करता है तो कितना बदलाव आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की और बोर्ड की ओरिजिनल आंसर की में। उसके पश्चात भी आपत्तियां लगाई जाएगी, तो बोर्ड की जो आंसर की जारी होती है उसमें फिर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अंतिम रूप से जब 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी तब ही पता चलेगा कि कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं और कितने प्रश्नों के आंसर चेंज किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूं आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।